हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं एक रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, जो मैंने रिसेंटली अमेजोन से परचेज़ किया। मैं बहुत टाइम से विंग स्केल लेना चाह रही थी, बट प्राइस कंपेयर कर रही थी और रिव्यूज़ वगैरह चेक कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मैं एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग कोई सजेस्ट करिए, तो कई लोगों ने सजेस्ट भी किया, बट अगेन फिर मैंने उसका रिव्यू चेक किया तो 50% आपको अमेजोन पे मोस्टली मैंने देखा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका 50% नेगेटिव होता है, 50% पॉजिटिव। और मैंने ये भी बताया कि मैं नेगेटिव को ज़्यादा नोटिस करती हूँ, बिकॉज नेगेटिव कमेंट आप नहीं डालेंगे अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं है और प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी जो भी मिलती है आपको, या कुछ फ्री गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग फेक रिव्यू और पॉइंट रेटिंग देते हैं, जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं तो नहीं करती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें अमेज़ोन से परचेज़ की, बट अगर मुझे नहीं अच्छी लगी, नहीं जमी, तो मैंने उसकी फ़ेक रेटिंग नहीं दी, भले उसकी वारंटी या कुछ फ्री गिफ्ट। अभी हमने मैट्रेस लिया था, तो उसका भी हमने वो बार बार उनका कॉल आ रहा था कि आप 5 स्टार रेटिंग दीजिए तो आपको नेक पिलो गिफ्ट जाएगा, बट हमने अभी तक किया नहीं। मतलब करने का प्लान भी नहीं है कि कभी करेंगे। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बट जिस तरीके से दिखाया जाता है वेबसाइट पे, या जिस तरीके से प्रमोट करते हैं, एक्चुअल में टू द पॉइंट है तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो अभी हम लोग कुछ टाइम से उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर लगेगा कि टू द पॉइंट है या जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया बिल्कुल वैसा है, तब हम जाके 2-4 महीने 6 महीने यूज़ करने के बाद उसका रेटिंग देंगे। तो सेम मैं भी करती हूँ कि जब भी मैं अमेज़ोन से परचेज़ करती हूँ या कहीं से, एग्जैक्ट जब यूज़ करने के बाद जैसा मुझे लगता है वो मैं करती हूँ। बिकॉज मुझे बहुत बुरा लगता है कि कुछ लोगों की अच्छी रेटिंग्स पढ़ के लोग परचेज़ कर लेते हैं और बाद में प्रोडक्ट बहुत ख़राब। मैं मानती हूँ कि मे बी हर प्रोडक्ट बुरा नहीं होता है। कोई प्रोडक्ट सेम ब्रांड मुझे मेरे पास आया, अच्छी कंडीशन में आया, लॉन्ग टाइम चल रहा, बट आपके पास डैमेज पहुंचा या जाने के बाद इमीडिएट उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा भी होता। बट लोग फेक रिव्यू भी करते हैं, तो प्लीज़ फेक रिव्यू और रेटिंग मत दिया करिए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं एक विंग स्केल लेने के लिए मैंने 2-3 महीने तक बस रेटिंग और रिव्यू वगैरह ही चेक किए, प्राइस कंपेयर किए, समझ में नहीं आया। तो फाइनली मैंने सोचा कि डॉक्टर आर्थो या बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड भी थी जिनका प्राइस काफ़ी हाई था, बट उनकी रेटिंग और रिव्यूज़ भी वही थे कि 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव। तो टोटली कंफ्यूजिंग हो जाता है कि लें ना लें। और फिर प्राइसिंग की बात आती, तो जब जिसमें जिसका प्राइस 700 है और जिसका प्राइस 2100 है, रेटिंग रिव्यू सिमिलर ही आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं 2100 ना लेके 700 का लूँ। मेरा एटलीस्ट पैसे तो कुछ बचेंगे। मतलब रिव्यू रेटिंग एक जैसी ही आ रही है, तो कम पैसे वाला मैं अप्रोच करूँगी। तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने ये विंग स्केल ली थी अमेजोन से, और इसकी ब्रांड है HNESS, हैंस आई थिंक प्रोनाउंस करेंगे। ये कुछ इस तरीके का स्केल है, और यहाँ इसमें फीचर्स वगैरह जो है वो मेंशन किए गए हैं। इसके लिए मैंने 750 पे किया था, और ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है। लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा लगा, स्टडी है, और इसका टेम्पर्ड ग्लास भी काफ़ी अच्छा है। वेट लिमिट इसमें दी हुई है, मैक्सिमम वेट जो है 180 kg आप इस पर मेजर कर सकते हैं, और केजी में भी आता है, एलबी में भी आता है। तो जिस तरीके से आप मेजर करना चाहें, यहाँ आपको स्लॉट दिए गए हैं सेल लगाने के लिए। जब मुझे ये रिसीव हुआ उसी दिन से ये वर्किंग कंडीशन में नहीं था। हमने बहुत ट्राई किया कि ये काम करे, बट ये जब आया तो तभी से मुझे मतलब वर्किंग कंडीशन में नहीं था, बंद था, या जो भी आप कहें, ख़राब था। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई। और फिर मैंने देखा इसमें रिप्लेसमेंट का उसमें ऑप्शन था, तो मैंने रिप्लेसमेंट के लिए डाला। तो ये बेस्ट मुझे लगा अमेजोन का। फर्स्ट टाइम मुझे इसकी परचेज पे अच्छा लगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट तो मेरा फर्स्ट टाइम डे 1 से ही वर्किंग नहीं था, मेरे लिए यूजलेस था, और मेरे 750 भी चले गए। तो उसमें रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, 10 डे रिप्लेसमेंट का होता है। तो मैंने रिप्लेसमेंट डाला, तो उन्होंने ये मुंबई से आई थिंक इनका डिलीवर हुआ था प्रोडक्ट, सेलर मुंबई का था। तो मुंबई से पिकअप ड्रॉप जो भी लगता, उसका चार्ज आई थिंक 700 हो ही जाता, तो उन्होंने रिफंड कर दिया, बट ये प्रोडक्ट कलेक्ट नहीं किया।
तो मैंने सोचा अब आ गया रिफ़ंड आ गए हैं पैसे, तो मैं दूसरा ऑर्डर करती हूँ देख के। फिर मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, मैंने सोचा लोकल स्टोर से जाके ले लूँगी। हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उनका इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, तो उन्होंने बोला अभी इसको ऐसे ही रहने दो, मैं एक बार इसको मैनुअली चेक करा लेता हूँ, अगर इसमें कुछ चेंज हो सकता, कुछ पॉसिबल है मैनुअल करके तो कर लेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ दूसरा ऑर्डर कर लेना या मैनुअल आप किसी शॉप से ले लेना। तो मैंने कहा तब तक ऑर्डर नहीं करते, देख लेते हैं। तो हस्बैंड ने ये दिखाया उनको, तो उन्होंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करके इस तरीके का वायर दे दिया। अब जब भी यूज़ करना होता है इन दोनों वायर को टच करके ये ऑन हो जाता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ इसको टच करेंगे और इसमें सेल डाल देंगे तो ये ऑन हो जाए। ये वर्किंग कंडीशन में है, बट स्टिल ये रिग्रेट बाइंग है, बिकॉज डे वन से ही मैंने तो इस तरीके से करवा लिया, अपना जुगाड़ बना लिया। बट फर्स्ट डे से ही अगर कोई प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, और इसमें ये भी मुझे अच्छा लगा कि पैसे मेरे वापस आ गए। इसको रिग्रेट बाइंग में इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि डे वन से ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और इसका कॉस्ट जो है 750 है, जो कि डिस्काउंट पे मुझे मिला था। आई थिंक 1000 होता है, बट डिस्काउंट में 750 मिला था। तो प्राइस इतना भी कम नहीं है कि आपको इस तरह कूड़ा कबाड़ा कुछ भी भेज दे। तो सेलर को, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, उनको देखना चाहिए एटलीस्ट कुछ दिन चल के। अगर कोई चीज़ ख़राब होती तो समझ में आता कि थोड़ा यूज़ कर लिया, बट डे वन से ही अगर ख़राब होता तो रिग्रेट बाइंग ही है। बट मैंने जुगाड़बाजी कर ली है, तो ये मेरे लिए तो वर्क कर रहा है। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको परचेज़ करें, थोड़ा सा और पैसा लगा के आप अच्छा ही परचेज़ करें। तो मेरी तरफ से इस ब्रांड के लिए बिग थम्स डाउन है। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि इस ब्रांड का विंग स्केल लें आप। आपको लेना है कोई और ब्रांड के लिए अप्रोच कर सकते हैं। रिव्यू पे ना जाइए, क्योंकि रिव्यू पे आप बहुत कंफ्यूज होंगे, स्पेशली अमेज़ॉन के रिव्यू तो बहुत ही फेक होते हैं। मैं इसी चक्कर में मैं 2-3 महीने कंफ्यूज रही, और जब लिया तो ये लिया, जो कि डे वन से वर्किंग नहीं था। वो अलग बात है कि मुझे पैसे भी आ गए और मैंने ये जुगाड़बाजी भी कर ली। बट इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। आई होप ये वीडियो, ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।